नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं मैं रहमान सैफी और आप मेरे साथ देख रहे हैं एमसीडी तक। ईडीएमसी शादरा साउथ जोन पहुंचा हूं। दलीप भाई मुझे मिल गए यहाँ पे, क्योंकि बीते दिन में जो है एक प्रदर्शन भी यहाँ पे किया गया। दलीप भाई भी उसके अंदर थे और 2004 से जो पक्के माने गए कर्मचारियों को, उनको अचानक ही 2013 से क्यों माना जा रहा है, इस विषय में प्रदर्शन हुआ था। सवाल ये भी है, सवाल जो सबसे बड़ा आज ये है कि कर्मचारियों को जो इतनी सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है निगम की उन खराब नीतियों की वजह से, जिसका खामियाजा खाली कर्मचारी नहीं उनके परिवार भी भुगतने की कगार पर है। जैसे करुणामूलक आधार का मामला है, करंट में सैलरी नहीं आ रही है, या और भी इससे जुड़े सारे मसले, उस पर बात करूंगा दलीप भाई से। दलीप भाई, प्रदर्शन पे प्रदर्शन हुए चले जा रहे हैं, कर्मचारी सफर किया जा रहा है, आप मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन परिणाम, ये जो परिणाम है, ये परिणाम आखिर क्यों नहीं निकल रहा, वजह क्या है? सभी साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमेशा सफाई कर्मचारियों के हित की बात यहाँ पे हमेशा ईडीएम से उठाते हो, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और परिणाम देखो, परिणाम निकलने की बात यह है सभी साहब, हम लोग अपनी मेहनत पूरी करते हैं, लेकिन प्रशासन जो है हमसे दोहरी राजनीति कर रहा है और कहीं ना कहीं हमें बेवकूफ़ बनाता है। आप शुरू से देखते आ रहे हो, तरह तरह के लेटर बना के और डिमांडें जो हम रखते हैं उनको माना जाता है डिमांड लेटरों में, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। और फिर यही बात है कि एक के बाद एक डिमांड इतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई तो मजदूरों की, और निवारण कोई नहीं हो रहा, सिर्फ वो कागजों में बढ़ती जा रही है और कागजों में उनके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। कर्मचारी की एक बहुत बड़ी शिकायत है दलीप भाई, आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि आप यूनियन के नहीं, कर्मचारियों के बीच के बड़े नेता हैं। मैंने सैकड़ों प्रदर्शन देखे और उन सैकड़ों प्रदर्शन में सैकड़ों मिनट्स की कॉपी, ऑर्डर की कॉपी, वो भी मैंने देखी। क्या थे फिर वो ऑर्डर? जब 2000 से पक्के माने गए कर्मचारियों को जबरदस्ती से 2013 से करने की बिल्कुल कगार में प्रशासन खड़ा हुआ है और तैयारी कर चुका है अपनी करने की, तो उन लेटरों का क्या मतलब था? उन प्रदर्शनों का, उन कर्मचारी के जो मेहनत थी, उसका जो उसने एक सफर किया था, वो तो सब बेकार हो गया। सैफी साहब, यहाँ पर यही हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आंदोलन कई बार हो चुके हैं अपनी जायज मांगों के लिए, जो बिल्कुल न्यायोचित मांगे, जो जायज मांगे, उनको लेकर के हम लोग आवाज को उठाते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रशासन हमें आश्वासन देता है और सिर्फ जो ऑर्डर हमें कमिश्नर या एलडब्ल्यू या इनके माध्यम से मिलने चाहिए, वो ऑर्डर हमें दूसरे लोगों के माध्यम से मिलते हैं जो बिल्कुल निरस्त होते हैं, जिनकी मान्यता ही नहीं होती। तो ऐसे ऑर्डर निकाल करके हम लोगों को शांत कर देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर क्या होता है कि हम भी चाहते नहीं कि हम बड़े बड़े आंदोलन करें या पब्लिक को परेशान करें या निगम के कर्मचारियों को इकट्ठा करें या कुछ भी करें, हम भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी बन जाती है जब प्रशासन नहीं सुनता। आज भी यही हो रहा है सैफी साहब, हम कई बार गुहार लगा चुके हैं प्रशासन से, कई बार हमारे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, उनसे कई बार बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। और बात करने को जब इंसान तैयार ही नहीं होगा तो फिर उस पर एक अधिकारी अगर अपने कर्मचारी की बात नहीं सुन सकता, अपने कर्मचारी की परेशानी नहीं जान सकता, तो वो अधिकारी के पद पे आखिर क्यों है? यूनियन एक्शन क्यों नहीं लेती है? नहीं, यूनियन प्रॉपर लेटर लगा रही है, हर जगह शिकायत भी कर रही है कि भाई ये नहीं सुनना चाह रहे हमारी बात को, नहीं सोल्यूशन करते कुछ भी। मैं बताना चाहता हूँ, आज कर्मचारी धक्के खा रहे हैं यहाँ पर, एक छोटे पे स्लिप तक उनको नहीं मिल रही और उनकी फाइलें पता नहीं है कहाँ है। बाबू जो लगे हुए तो उनको तानाशाही के तहत हटा दिया गया। मतलब न जाने कौन सा मैटर रहा, क्या रहा कि भाई भ्रष्टाचारी कर रहे थे या क्या कर रहे थे। भाई ठीक है, भ्रष्टाचारी कर रहे थे, उन लोगों को आपने हटा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति खाना, जो लोग हटाए गए हैं उनकी जगह पर नए लोग लगाने चाहिए ना, जो काम सफर ना करे। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ी देर बाद मेरे साथ चलना, बिल्कुल किसी भी सीट पे अगर बाबू दिख जाए बैठे हुए तो बात है। अब कर्मचारी आते हैं, अपने अपने वार्ड के बाबू को देखते हैं, सीट पे कोई होता नहीं है, चले जाते हैं। गिने सुने जिन लोग हैं, जो सारा का सारा काम उनके ऊपर डाल दिया गया है, वो लोग इतने परेशान है, कहीं ना कहीं वो भी हमें कहते हैं कि भाई साहब हम इतने परेशान है, हमसे इतना काम कैसे होगा, हम नहीं कर पा रहे। वो भी परेशान है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि प्रशासन क्या पूरा उन पर दबाव है, वो इसलिए बैठे हैं, जबरदस्ती उनको करना पड़ रहा है। ये जो जितनी भी बात आपने कही, ये तो रही कर्मचारी के ऊपर की परेशानी। मैं एक अंदरूनी परेशानी की बात करता हूँ आपसे। हाल ही के दिनों में एक खबर बहुत तेजी से वायरल, मैंने जब से खबर बनाई है बहुत हलचल हुई उस खबर को बनाने के बाद। जो शादरा साउथ जोन की डीसी मैडम है वंदना रॉय जी, उन्होंने 5 कर्मचारियों को 8 महीने से अपने घर में बंधुआ मजदूर की तरह नौकरी करवाई, नौकरी नहीं काम करवाया, घर का काम करवाया, कपड़े धुलवाए, घर की सफाई करवाई, खाना बनवाया। जब उस कर्मचारी से इतनी घृणा आती है
उस कर्मचारी से मिलने का समय नहीं होता, उस कर्मचारी के धुले हुए कपड़े क्यों पहने? सबसे पहली बात है, जो पहने तो पहने, उस कर्मचारी को बंधुआ मजदूर बना के अपने घर पे घर का नौकर बना के क्यों रखा? यूनियन है, कर्मचारी अगर आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको डराया धमकाया जा रहा है, और डराने धमकाने का नतीजा ये हुआ, उसमें से एक कर्मचारी जो उर्मिला है वो अस्पताल के बेड पर है क्योंकि उनको मानसिक परेशानी हो गई। देखिए, बड़े दुख की बात है। मैं बताना चाहता हूँ, डैम्स के जो कर्मचारी हैं उनके साथ तो इतना अत्याचार ये लोग करते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है पहली बार है, ऐसा नहीं, पहले भी हो चुका है, लेकिन अब की बार जो हमारे डिप्टी कमिश्नर उसने ज्यादा ही किया है, क्योंकि उन्होंने, कर्मचारी ने खुद ही ये शिकायत की, हमने वीडियो के माध्यम से हमने भी देखा, हम मिले भी कर्मचारी जाके, और इतना स्ट्रेस कर्मचारी को मिला, मानसिक तौर पे इतने परेशान है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया उनको, इतना प्रताड़ित किया गया। वो बता रही थी कि उनको गाली भी, हाँ, और उल्टी सीधी बातें, तमीज से नहीं बोलना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। सर जाति सूचक शब्दों का अगर प्रयोग उन्होंने किया है तो उन पर एसएसटी मुकदमा भी लगना चाहिए, जाहिर सी बात है, और वो लगेगा, आज नहीं तो कल वो होगा। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बनके यहाँ पर आएंगे तो गरीब लोगों का क्या होगा? ये लोग देश चलाने के लिए, दिल्ली चलाने के लिए, निगम चलाने के लिए इनको बनाया गया है कि ये जो आवाम है हमारी, उसकी रेख देख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, और यही लोग उनका शोषण करेंगे। अपने घर में कर्मचारी को लगाने का मतलब क्या? कर्मचारी आपके घर का गुलाम थोड़ा ना है। कर्मचारी अगर आपको लगाना है तो अपना अलग से लगाओ ना, लेकिन सफाई कर्मचारी आज यहाँ से हटा करके आप अपने घर पे लगा रहे हो, ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, ये गलत है। और ऐसे ही हमारे साथ कई बार हो चुका है। जो हमारे जो कर्मचारी डैम्स के हैं, डैम्स के कर्मचारियों को कहते हैं कि कर्मचारी जो है यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, कर्मचारी कमी है, उसके बाद उठा करके स्कूल में दे दिए। स्कूल के कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, यहाँ से हटा करके स्कूल में भेज दिए और हॉस्पिटल में भेज दिए। हॉस्पिटल कर्मचारी को हटा दिया गया क्योंकि वो प्राइवेट थे, और स्कूल के कर्मचारी जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं वो तो प्राइवेट नहीं थे, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। वो लोग न जाने कितने सालों से सफर कर रहे हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ, फाइल आज भी 96 का वो व्यक्ति है, वो धक्के खा के परेशान हो गया, उसका नाम है विनोद हजारी। वो धक्के खा के परेशान हो चुका है सर, 96 का आज तक एजुकेशन में पक्का नहीं हुआ। तो उन कर्मचारी को पक्का ना करके, उनको ना लगा करके, ये डैम्स के कर्मचारी को वहां भेज रहे हैं जब डैम का काम सफर कर रहा है। सर सनी भाई है मेरे साथ यहाँ पे। सनी भाई, हमेशा देखता हूँ कहीं अन्याय होता है तो लिखते हो आप उसके बारे में सोशल मीडिया पर, इस बारे में आप क्या और कितना लिखोगे? देखिए सर, जितना लिखा जाएगा हम उतना लिखेंगे, लेकिन जिस तरह हमारी डीसी की, डिप्टी कमिश्नर है, जिस तरह ये अपनी हठगर्मी कर्मचारियों के साथ करती है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इनके घर पे सफाई कर्मचारी का तो मतलब ही नहीं होता लगाने का, अपना प्राइवेट लगाओ, लेकिन सरकारी आदमी तो कर ही नहीं सकता इनके घर पे। ये 8-8 कर्मचारियों को हमारे अपने घर पे गुलाम बना के, उन पे सफाई करके, खाना बनवा के, उन पे पंखे साफ करवाती है, अपने घरों के खिड़कियां साफ करवाती है। उनका क्या मतलब है? बुजुर्ग है वो, उन पे बुजुर्ग पे थोड़े ना काम करवाना चाहिए? ये बताइए, अपना प्राइवेट काम लगाए। भाई डिप्टी कमिश्नर हो, सरकार आपको 2.5-3 लाख रुपए सैलरी दे रही है, अपना प्राइवेट बच्चे लगाओ, लड़के लगाओ, या कर्मचारी लेडीज लगाओ, प्राइवेट उन्हें लगाओ, सरकारी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। एक सवाल आपसे भी लेता चलूंगा, कर्मचारी की इन सब बातों को देखते हुए क्या मानसिकता बन रही है? शिव साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तो इस टाइम जो हाल चल रहा है ना, बहुत ही बुरा चल रहा है। इन अधिकारी द्वारा जो इतना कुटाराघात परेशानियाँ चल रही हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप पारसा जी खड़े हुए हैं, तो हम इनके साथ हैं। इनकी आवाज़ बन के इनका हक हम दिला करेंगे इन कर्मचारियों को। जो ये 2004 का मुद्दा है, जो 13 से मान रहे, बार बार ये मुद्दा सामने आ रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं होने देंगे। हम इनको 4 से ही पक्का कराएंगे अपने कर्मचारियों को। तो कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है कर्मचारी मैदान में, मैदान कब दिखाई देगा कर्मचारी, क्योंकि इंतजार भी कर रहा है कोई डेट, क्या आगे की रूपरेखा प्रदर्शन को लेकर क्या होने वाली है? दिलीप भाई सहमी साहब, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द समस्त जितने भी हमारे संगठन है, सभी साथी जो दूर दूर से भी आ रहे हैं, और कमेटियां बनी हुई हैं वो भी, और सभी आपस में एक तालमेल बनाने के चक्कर में, और बना करके जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम जल्दी ही उस आंदोलन को जो है सिरे चढ़ाएंगे। और जो 2004 और 2003 का, जो 2004 का और 2013 का जो मैटर ये चल रहा है, ये बेहद गलत चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, उस समय जब पोस्टें लाई गई थी तो हमारी कच्ची पोस्टें थी, कुछ 1636 की या जे क्लस्टर की, और भी जैसे हमारी रिटायरमेंट पोस्टें थी वो भी थी। तो बहुत सारी पोस्टों को लैप्स किया गया था। इन पोस्टों के बदले में इनको पोस्टों को जमा कराकर वो नई पोस्टें हमारे यहाँ पे लाई गई थी। तो जो हमारी खुद की पोस्टें थी कर्मचारी की, वो पोस्टें दे करके और ये पोस्टें आई हैं, तो
तो इसमें तो कोई मैटर रहा ही नहीं है, 2013 से क्रिएट की गई है भाई। वो पोस्टें भी तो बहुत पुरानी थी, वो 98 की 96 की पोस्टें थी जो उन्होंने लैप्स करके उन्होंने नई पोस्टें दी, ठीक है। और फिर कर्मचारी की कोई गलती थोड़ा ना इसमें, अगर कर्मचारी 98 में 97 में लगा है तो उसको आपको 3-4 साल में जो भी उसका पीरियड है, कोई पीरियड है ऐसा, कोई ऐसा पीरियड नहीं है। छवि साहब मैं बताना चाहता हूँ कि एवीजा कर्मचारी लगाया गया, उसको कब डेलीवेज किया जाएगा, उसका कोई दिनों का मतलब उसमें नहीं है कि कब उसको डेलीवेज किया जाएगा, और डेलीवेज कर्मचारी को कब उसको पक्का किया जाएगा, ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा नियम कानून निगम के अंदर बनाया नहीं गया। 25-25 साल 20-20 साल हो जाते कर्मचारी पक्के नहीं होते। छवि साहब बड़े दुख की बात है, अगर 98-97 का कर्मचारी को आप 2013 में पक्का कर रहे हो, उसकी गलती क्या है? 2013 का लगा लो कितने साल हो गए, 98 से 15 साल 16 साल हो गए, तो 15-16 साल कर्मचारी आपके एड़िया रगड़ रगड़ के आपके दफ्तरों में आपके धक्के खा के आपकी सेवा करके आपके घरों में काम कर करके परेशान हो रहा है, तो उस कर्मचारी को आप 13-14 साल बाद 15-16 साल बाद पक्का कर रहे हैं, तो उसको भी पड़ताल झेलने के बाद शिकायत ही नहीं कर रहा है। और बिल्कुल कर्मचारी शिकायत ही नहीं करता, उसको सिर्फ आस ही होती है कि एक दिन मैं पक्का होऊंगा तो मुझे सारे के सारे मेरे बेनिफिट मुझे मिल जाएंगे, और मैं जो है अपना बच्चों के लिए एक घर बनाऊंगा, या अपने बच्चों की शादी करूंगा, या अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रावधान बनाऊंगा, या मतलब कुछ भी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। क्योंकि क्या हो रहा है, कर्मचारी इतनी गंदगी में काम करता है, पहली बात तो वो काम करते करते 10-20 साल में मर ही जाता है। आदरणीय छवि साहब मैं खुद जानता हूं इस बात को, मैंने देखा है, कई ऐसे मैंने परिवार देखे हैं जिनमें से एक व्यक्ति लगा था 98 में, वो काम करते करते बेचारा कच्चे में ही मर गया, और कच्चे मर गया तो उसका बेटा फिर उसकी जगह पर कंडा मूल्य पर लग गया, फिर वही बच्चा काम करते 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 उसका भी बीमारी के कारण उसका भी इंतकाल हो गया, मर गया। उसके बाद दूसरा उसके परिवार का व्यक्ति आया, वो भी ऐसी करते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे पक्का नहीं हो पीढ़ी पाता। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी कच्चे में मरते जा रहे हैं, पक्के नहीं हो पाए। मतलब क्या 12-12 हजार की तनख्वाह में क्या ये लोग अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, क्या इनको पढ़ाएंगे? आज अगर कुछ लोगों को अच्छी सैलरी अगर मिल रही है तो ये भी प्रशासन को मतलब ऐसे जो छोटी सोच के जो लोग हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, मैं सीधा कहूंगा जातिवाद मानने वाले लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी व्यक्ति का हंसता खेलता घर हो, या वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, साफ सुथरा रहा है, अगर वो सही व्यक्ति होगा तो वो उससे चिढ़ेगा नहीं, जलेगा नहीं। लेकिन जो गलत व्यक्ति होगा, जिसकी मानसिकता गलत होगी, वो उनके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेगा जो आज 2004 से माने गए कर्मचारियों के साथ आज प्रशासन कर रहा है। और प्रशासन मैं बताना चाहता हूँ, नॉर्थ में भी पोस्टें गई थी, यहाँ पर 3000 थी, वहां पर 2000 थी नॉर्थ में, लेकिन नॉर्थ में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। नॉर्थ में आज तक ना तो उनकी फिक्सेशन हुई है ना कुछ हुआ है, नॉर्थ से हमें कहीं आवाज नहीं आ रही। लेकिन साउथ में सिर्फ हमारे डिप्टी कमिश्नर वंदना हुआ है जो हठधर्मी कर रही है, जो पता नहीं किस सोच की है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उनको। बिल्कुल, मैं कई बार मिलना भी चाहा, लेकिन मिल भी नहीं पाया मैं उनसे, और ना वो मिलना चाहती यूनियन किसी भी व्यक्ति से। तो बड़े दुख का विषय, बड़ा दुख होता है हमें कि ऐसे जो आईएएस अधिकारी हमारे देश में हैं, तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा सर? तो कहीं ना कहीं एक बात देखी जा रही है कि जो शादरा साउथ जोन की डिप्टी कमिश्नर हैं, ये जो जितनी भी शिकायतें आप सुन रहे हो, कर्मचारियों का जो दर्द आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इसकी जो मेन वजह है इस टाइम शादरा साउथ जोन की जो डीसी है वंदना रॉय, वो बन चुकी हैं। क्योंकि कर्मचारियों पे इस तरह का उत्पीड़न, ये उन्हीं के घर की और उनके साथ की कहानी ये कर्मचारी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से कर्मचारियों का उत्पीड़न किया। तो दोस्तों, इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।